साथियों जय जोहार। कल का शपथ ग्रहण काफ़ी यादगार रहा। कई नज़ारे देखने को मिले, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी जी का हो या फिर ईश्वर साहू जी का हो। आपको दोनों ही नज़ारे हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीत लिया है। वहीं पर ईश्वर साहू जी के मंच पर आने के बाद जनता ने बवाल काटना शुरू कर दिया। तो दोनों ही नज़ारे आपको मैं दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल है उनका शपथ ग्रहण कब होगा। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से संबंधित जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी जो मंत्री बनना है जिनको अभी और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में ये संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी मंत्रियों को इंतजार करने की एक वजह ये भी है कि राज्यपाल अभी दिल्ली के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर वे 16 दिसंबर तक रुकेंगे। वहां से आने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो उम्मीद है वह की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में राज्यपाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और खबरें ये भी मिल रही हैं कि इसी बीच मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि साय कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण 16 दिसंबर को हो सकता है। इसकी जो वजह है वह मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि 16 दिसंबर की शाम 4 बजे से खरमास लग रहा है, यही इसकी वजह है। तो खरमास लगने के बाद जो शुभ कार्य हैं वे नहीं किए जाते हैं। तो 16 दिसंबर की शाम को 4 बजे से खरमास लग रहा है, जो 14 जनवरी तक लगा रहेगा और खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार है 16 तारीख के पहले या 16 तारीख को ही होने की संभावना जताई जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लिस्ट है वह दिल्ली से तय होना है। यहाँ से जो लिस्ट दी गई थी, जो लिस्ट बनाकर यहाँ से दी गई थी, उसको केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अस्वीकार कर दिया है। अब वहां पर नई लिस्ट बनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं ईश्वर साहू जी की कि कैसे कल मंच पर ईश्वर साहू जी के आते ही पब्लिक के द्वारा ईश्वर ईश्वर के नारे लगाना उनके द्वारा शुरू कर दिए गए थे। देखिए वीडियो। तो साथियों आपने देखा, जैसे ही ईश्वर साहू जी मंच पर आए वैसे ही पब्लिक ने ईश्वर ईश्वर के नारे लगाना शुरू कर दिए और मंच पर ईश्वर साहू पूरी तरह से छा गए। आपको बता दें कि भाजपा के सभी विधायकों में सबसे गरीब विधायक ईश्वर साहू जी हैं। विधायक बनने से पहले वे रिक्शा चलाते थे और बीरनपुर हिंसा में उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भाजपा के द्वारा उनको बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट से उनको टिकट दिया। यहां से रविंद्र चौबे चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें कि रविंद्र चौबे 7 बार के विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में वे कृषि मंत्री भी थे। 7 बार के एमएलए को ईश्वर साहू ने लगभग 5000 वोटों से हराया था। यहां से ईश्वर साहू को 1,01,789 वोट मिले थे, जबकि रविंद्र चौबे को 96,593 वोट ही उनको मिल पाए थे। तो काफ़ी भारी अंतर से ईश्वर साहू जी के द्वारा रविंद्र चौबे जी को हराया गया था। तो साथियों, ये छत्तीसगढ़ की पब्लिक है, ये सब देखती है। छत्तीसगढ़ में हुए इस अन्याय के खिलाफ जो ईश्वर साहू जी के साथ हुआ था, उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद काफ़ी जन आक्रोश भी देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस समय दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं पर बीजेपी के द्वारा ईश्वर साहू को टिकट दिया गया और उनको एमएलए भी बनाया गया और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि वे आज विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। और यही कारण था कि छत्तीसगढ़ की पब्लिक ने जैसे ही वे मंच पर आए उनके नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो साथियों, ईश्वर साहू जी काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और मजदूर फैमिली से वे बिलोंग करते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने और साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको भर भर के वोट दिए और आज वे
भाजपा से विधायक बन चुके हैं। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के उस वीडियो के बारे में जिससे उन्होंने कल छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीत लिया, जिसमें वे एक टेबल को खिसकाते हुए नजर आए और आगे उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी हाय हेलो किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। बघेल जी तो साथियों, आपने देखा कि कैसे भाजपा के द्वारा एक गरीब आदमी को विधायक बना दिया गया। आपको बता दें कि ईश्वर साहू साजा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले ईश्वर साहू के बेटे की मौत साजा विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एक स्कूल में हुई मारपीट की घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इन दंगों में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ईश्वर का बेटा भुवनेश्वर साहू भी एक था। उस समय छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा ईश्वर साहू के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन ईश्वर साहू ने इसको लेने से इनकार कर दिया था और इस घटना के बाद ही भाजपा ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। आपको बता दें कि साजा में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगर ईश्वर साहू जीतते हैं और भाजपा की सरकार सत्ता में वापसी करती है तो उनके बेटे भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को जेल भेजा जाएगा। और अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है और हो सकता है कि ईश्वर साहू के बेटे को जल्द ही न्याय मिल जाए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।